साहब राजस्थान के हमारे युवाओं के दिग्दर्शक पथ प्रदर्शक श्री सत्यदीप जी, आदरणीय श्री भीमकृष्ण जी शास्त्री, परम श्रद्धेय श्री कमलेश जी पुण्याक जी, सभी से मेरी इसी कड़ी में मातृशक्ति के रूप में मैं उमा जी शर्मा से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आज हमारे मंच की शोभा आप सभी बढ़ाएंगे। Once again, I remind to all of you, please, you all are men of theatre, men of spirit, men of courage, men of ideas, and I beseech to all of you, please, हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए सर्वे सर्वा इस आयोजन कमेटी के हमारे इस कार्यक्रम के नींव की और मसीह का घसिया के रूप में एक समाज को श्रीमान अरुण जी, आप भी हमारे मंच की शोभा बढ़ाने के लिए सादर आमंत्रित रहेंगे। मंच की शोभा बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्री शैलेश जी, श्रीमान कमलाकांत जी, श्रीमान कमलेश जी पाठक साहब, श्रीमान अरुण जी, श्रीमान सत्यदीप जी बीकानेर से, श्रीमान भीमकृष्ण जी शास्त्री, परम श्रद्धेय श्रीमान गुरु जी कमलेश जी पुण्याक जी और बहन उमा जी, आप सभी सादर आमंत्रित हैं और आपकी शक्ति ही मेरी वाणी है, इसलिए आशीर्वाद देने स्वरूप आप मंच पर पधारेंगे। ये लो मामा हम में से कई व्यक्ति सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शैक्षिक रूप से, भौतिक रूप से और तो ये एक ऐसा परिवार है जो दूरियों को कम करता है। हाँ बोलो। की शोभा बढ़ाएंगे। कल की तरह नहीं कि ये बोल देंगे एक साथ करके महफिल में उजियारा करने आए, पुष्प बन बगिया में महक फैलाने आए, बदली बन वसुंधरा की प्यास बुझाने आए, बूंद बन सीप में तुम मोती कहलाए और मेहमान बन गया में तुम गौरव बढ़ाने आए, तुम गौरव बढ़ाने आए। जी हाँ, आप हमारे सम्मानजनक हैं। ये मैं पुनः इस परम पावन धार्मिक आध्यात्मिक तपोमय ज्ञानमय भक्तिमय मोक्षदायिनी इस वसुंधरा को कोटि कोटि नमन करते हुए भगवान विष्णु के चरणों में ये प्रार्थना करूंगा कि यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। मैं मंच की ओर से मेरे भक्त बंधुओं को और साथ ही मंचासी आयोजनकर्ताओं को मैं ये बताना चाहूंगा, मेरी बात में 2 मिनट का बहुत ही मुख्य बात है। आदरणीय गुरुदेव पुण्याक जी से प्रार्थना करूंगा
कि 2 मिनट मेरी बात को सुनकर के आशीर्वाद देंगे मुझे कि जिस व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के धनी मां भारत के सपूत और जिन्होंने हमने आजादी के स्वतंत्र वातावरण में जीने का एक संदेश दिया है, कल हम उन लोगों को भूल कैसे गए। मेरा निशाना मंगल पांडे से है, जिन्होंने केवल शाक्तद्वीप ब्राह्मण का ही नहीं बल्कि पूरे देश का और विश्व का नाम भारत का उज्जवल किया। उनकी कल पुण्यतिथि थी और मैं उनके बारे में 2 शब्द कहने से मैं मेरी भावना को रोक नहीं पाऊंगा। सदन से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि ऐसे भूतात्मा को, ऐसे व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के धनी को, ऐसे महात्मा के लाडले को, ऐसे सर के सपूत को अपन कैसे भूल गए। पूरा देश उनके पुण्यतिथि को मना रहा है और पूरा देश यहाँ पे जब इकट्ठा हो गया तो उनको भूल कैसे गए। तो मैंने मंत्रासी आयोजनकर्ता से बात की, उन्होंने आज उस आत्मा की शांति के लिए 2 शब्द कहने का मुझे आदेश दिया है। मैं उनके जीवन का थोड़ा सा परिचय देकर के, ताकि कम से कम जन्नत में भी वो आत्मा रहे तो ये तो कह सके कि हमारे आने वाले जो जनरेशन से याद तो करती रहेगी। साथियों, मंगल पांडे यूपी के बलिया जिले के नंबा नामक एक छोटे से गांव से था। पिता दिवाकर जी और माता अभय रानी गरीबी हालत में पाल पोस के उनको बड़ा किया है। घर की हालत अच्छी नहीं थी और 22 वर्ष की अवस्था में उनको 34वीं ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल की नेटिव पैदल जो सेना थी उनमें एक सिपाही के रूप में उनको कार्य करना पड़ा। क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन का अत्याचार था, अन्याय था, शोषण था और भारतीयों के साथ ऊंच नीच भेदभाव की बहुत बड़ी उनकी वृत्तियां थी। मंगल पांडे से चूंकि ये बालक बहुत ही स्वाभिमान और मां भारती का सच्चा सपूत था और उस समय अंग्रेजों ने जो चर्बी की, जिसमें सुअर और गाय की चर्बी से उनको काट-कूट के खोल करके उसमें डालना था, तो मालूम पड़ा कि इस प्रकार के धन को निम्न स्तर पर लाने के लिए ब्रिटिश सरकार की एक शातिर चाल है। उन्होंने ऐसा काम करने से बंद कर दिया, मना कर दिया। अंग्रेज अधिकारी ने उनको आदेश दिया कि आपको इस प्रकार से करना ही पड़ेगा। उसको कहा कि आप अपनी पिस्तौल दे दो, वर्दी उतार दो। मंगल पांडे ने शाक्तद्वीप ब्राह्मण के सबूत में ऐसा करने से मना कर दिया, तो उनसे वर्दी छीन ली गई और उनकी जो बंदूक छेड़ने की कोशिश की, मंगल पांडे ने मेजर यूसर को शॉट डेड कर दिया और उसी समय वो ब्रिटिश अधिकारी धराशायी हो गया। उसके बाद मेजर लेफ्टिनेंट बॉब था, उनको भी मंगल पांडे ने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत के मुंह छुड़ा दिया। अंग्रेजों के दिल और दिमाग में जबरदस्त आपाधापी बच गई। के प्रधान पुजारी धाम के बहुत ही आपका इस सूर्य मंदिर में स्वागत है। प्रधान पुजारी जी का सूर्य मंदिर विष्णुपद भगवान के और आपके आशीर्वाद से आज हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए और हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। आपका इस मंच की ओर से, इस सदन की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नमस्ते। ये पापा कहाँ गए? पापा को हम नाम डालने के लिए बोले थे, नाम के साथ ये 4 जो है पाठियों को बच गया है। अच्छा, इसको झोला में डाल दो। कंटिन्यूस करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे समाज के गवर्नमेंट ने हमारे समाज की नींव के ही और हमारे समाज के हमें हमारे इतिहास में जीने का हक दिया है। हम उनको कदापि भूले नहीं और मेरी करबद्ध प्रार्थना है
कि मन से और सभी श्रोताओं से, मेरे भाई बहनों से, भक्त बंधुओं से मात्र 1 मिनट के लिए, केवल 1 मिनट के लिए उस महात्मा के सच्चे सपूत को जो शाक्य ब्राह्मण था, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आंखें बंद करके और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना है। उसके पश्चात हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सभी मेरे बंधुओं से, मंचा सिंह से मेरी कर्म प्रार्थना है कि मंगल पांडे जिस रूप में भी जाना हो कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम तेरे चाल रहे ना रहे। तो सावधान, सिर्फ 1 मिनट के लिए आंखें मूंद करके और परमपिता परमेश्वर से, विष्णु भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा जहां भी जिस रूप में भी हो शांति प्रदान करे। सावधान, शुरू। क्या हुआ कर मिट गए अपने वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती है चमन के वास्ते। कर देश पढ़ना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी इस कष्ट को ध्यान में न लाऊं कभी। हे इस भारतवर्ष में मेरा जन्म हो, कारण की मृत्यु का सदा देशोपकार कर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देख लेना जोर कितना बाजुए का दिल में। जी हाँ, इस प्रकार हमेशा हमेशा के लिए एक इच्छा मन में लेकर के वो मंगल पांडे हमेशा के लिए परम पद पा लिया, और वो ये थी कि लहू हमने पेश किया चमन के खातिर। ए चमन वालों, जब चमन में फूल खिल जाए तब हमें भी याद कर लेना, तब हमें भी याद कर लेना। जी हाँ, अब उस आत्मा को शांति के लिए याद किया है। मैं जी हाँ, अगले कार्यक्रम में खुदा ने गुणों का सागर रत्न आभूषण दिया है, चंद लोगों के लिए बनाए हैं, और उनमें से कुछ खास मेहमान आज हमारे बीच आए हैं। मैं सर्वप्रथम यहाँ के टीम के आयोजनकर्ता और बहुत ही विनम्र सुहार्द दिल के आदरणीय शैलेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मुखारबिंद से सभा को संबोधित करेंगे। आदरणीय श्री शैलेश जी। इस नगर के देवता भगवान विष्णु को नमन, भगवान भास्कर को नमन, और इस मंच पर उपस्थित हमारे अतिथिगण, वक्तागण और सभा में उपस्थित सभी मातृशक्ति, युवा शक्ति और हमारे अभिभावकों का चरण वंदन, नमन, प्रणाम। दिव्य हुआ यह सभागार, दिव्य हुआ यह मंच, दिव्य हुआ यह, दिव्य हो गया यह दिवस आए। आपसे मंत्रों के आने से यह सभा का जो शोभा बढ़ा है अकल्पनीय है। सबसे पहले मगध धर्म संसद क्या है इसके बारे में मगध धर्म संसद का गठन श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी तदनुसार दिनांक 15 अगस्त 1918 को गठित किया गया। हमारे बड़े ही संघर्षशील किसान नेता यदुनंदन शर्मा जी, स्वतंत्रता सेनानी यदुनंदन शर्मा जी, जानकी चंद्र पाठक जी, यदुवीर पाठक जी जैसे तमाम लोगों ने इसका गठन किया। इसके बाद 3 अप्रैल 2013 को धनबाद में सूर्यांश परिवार का गठन किया गया।
सूर्यांश का ही जो है सो पढ़ करके हम लोग मगध हम संशोधन किए। 15 अगस्त 2018 को कमलाकांत पाठक जी और मैं इसका गठन किया। विष्णुपुर एक मंदिर है छोटा सा काली मंदिर, उसी में इसका गठन। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बैठक हम लोगों के समाज के दिव्य व्यक्ति स्वामी सत्येंद्रानंद सरस्वती, उनका सबसे बड़ा योगदान था इस सदन को गठन करने में। बैठक हुई थी 2 दिसंबर 1918 स्वामी जी के आवास पर ही इसका गठन किया गया और एक अध्यक्षता में अनुमंडल स्तर पर हम लोग भी मगध अधिकारी अनुमंडल स्तर पर इसको शुरू और शुरू करने के बाद धीरे 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 हम लोग आज पूरे देश भर में लोगों को जोड़े। सब लोग करीब करीब जान गए कि मगध हम संसद समाज के बीच एक अच्छा कार्य करें। सबसे पहले हमारा उद्देश्य है सूर्य का आराधक कैसे बने, तो हम लोग के बीच वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता का एक दिव्य मंत्र वैदिक मंत्रों में आता है। इसको हम लोग व्यवहारिक रूप में कैसे लाए, इसके बारे में हम लोग और स्वामी जी ने बात की और बहुत उनको अच्छा लगा। बहुत प्रेम से पूरे प्रदेश, पूरे अपने क्षेत्र में अधिकारी मंडल कोई ऐसा जगह नहीं बचा जहां हम लोग जा करके गाँव जाकर सबको जो है सो जगाए, सबको गाँव बैठक किए, उन्हीं जगह भोजन किए, उन्हीं दरवाजे पर भोजन किए और लोगों को कहते सौर धर्म क्या है इसको जानना है। समिति से लेना कुछ नहीं है, आप जिस समिति में रहें आप सौर उपासक हैं। इसमें सबसे पहले तो मग ब्राह्मण से आवृत थे और मगध की धरती मगों के आगमन से, मगों के वास से वासित होने का मगध में जैसा कि मैं पढ़ा क्या ज्ञान में पत्रिका में छपा भी था कि मगों के वास से वासित होने का इसका नाम मगध। चंद्रगुप्त मौर्य को जो सिंहासन पर बैठाया वो जो है सो हमारे वंश के हमारे पूर्वधाम चाणक्य सूर्यपाशित ब्राह्मणों के आराधना का जो एक प्रकार श्लोक है, आरोग्य भास्करादिच्छे, आरोग्य कारक है। और यहाँ जो है सो हम लोग आए मगध की धरती पर 172 जो है 72 सौर साधना केंद्र का 72 उस सौर साधना केंद्र से सारे देशों में हम लोग फैल गए। आज जहाँ भी है, चाहे वो उड़ीसा में हो, चाहे राजस्थान में हो, मगध में हो, बिहार में हो, कहीं भी हम लोग हैं सो उसी बात पर 50 महर्षि चाणक्य द्वारा स्थापित आर्यभट्ट की कर्मभूमि भागीरथी के तट पर दिनांक 10 मार्च को हम लोग एक पुनः जो है एक सम्मेलन किए जाकर के पटना में। उसमें भैया है उपस्थित, वो जो है जानते हैं। फिर इसके बाद हम लोग सम्मेलन फिलोसफिकल रिसर्च काउंसिल से हुआ और फिलोसफिकल रिसर्च काउंसिल जो है एक बहुत बड़ी संस्था है देश का, वो जो है उनके साथ मिलकर हम लोग काम करना शुरू किए। तो आज जो है इतना ज्यादा इसका विकास हुआ कि अपने समाज के अलावा अन्य समाज में भी जो है हम लोग का नाम हुआ। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ऐसा नहीं, सबने देखा और सब आजाद धर्म का प्रतिष्ठित करने में क्या योगदान दे रहा है। हम लोग 20 में भी किए। सबसे पहले हम लोग देव में संकल्प लिए और देव में संकल्प को पूरा किया देव औरंगाबाद के सारे ब्राह्मणों ने और देश भर के लोग वहां आए। उसके बाद गया में, गया के बाद पुनः पटना में, पुनः गया में एक जैसु कार्यक्रम। तो हम लोग इसको हर साल करते आ रहे हैं, जगाते आ रहे हैं कि समाज चाहे मगबंधुओं के आपसी प्रेम सूत्र में बांध करके एक मग सेतु बनाए।
और सफलता के द्वार पर हम लोग खड़े हैं और चल दिए हैं और बहुत दूर सफर कर गए हैं। कहाँ आ गए हम इन साथ चलते चलते, जो बात है तो साथ बहुत दूर आ गए हम लोग। तो बड़ा अच्छा लगता है। धर्म संसद बढ़ता जाए, हम मग बंधु आगे आए, कई बात साथ मिलकर अपनी संस्कृति को पुनः सिखाएं। नमन करें हम दीप ज्योति को, आत्मा के दीपक बन जाएं, घर घर हम अलग जगाकर एक सूत्र में बन जाएं। यही हमारा संदेश है। हम लोग सूर्यान से हैं और सौर धर्म पर आए, इसलिए हमारी आभा सर्वत्र है। हम सबको आरोपित करें। स्वर्णिम किरणों का जाल बिछ रहा है, इसलिए जो है सो ब्रह्म ज्योति, आदि ज्योति, मित्र ज्योति में हम लोग समाहित होकर तो कहना है हम लोग सौर धर्म परीक्षा ले रहे हैं। इसके माध्यम से हर महीने सौर संस्कृति क्या है, हमारा वैदिक धर्म क्या है, धर्म की जागृति, वैदिक कार्यों के प्रति जो है सो जानकारी के सौर धर्म का परीक्षा का आयोजन करें और हर माह उसको 3 साल, इसकी बात 3रा साल हो जाए हम लोग जो है इसमें हमारे कमलाकांत पाटिल जी का बहुत बड़ा योगदान है और देश भर के लोगों का बड़ा योगदान है। इस कार्य को कर रहे हैं, लगातार हम लोग 3 साल से कर रहे हैं और उसमें प्रतिभागियों को हम लोग इतना संभव जो हम लोग को अनुदान मिल जाता है उससे अच्छा उनको एक सम्मान पत्र देते हैं और सम्मान पत्र दे करके प्रोत्साहित करते हैं। ये हम लोग का कार्य है। इसके अलावा अपनी प्रतिभा को प्रखर बनाने के लिए हम लोग हमेशा सूर्य साधना पर चलते हैं कि हर लोग जो है सूर्य साधना करें और पाप हारे विघ्न करता ज्ञान हमको दीजिए, दूर करता अद्भुत ज्ञान हमको दीजिए। इस चीज को जो है सो हम लोग सब फैलाने के लगे। आगे कहना है कि बड़ी मुश्किल थी, जिन मुश्किलों के दौर से हम लोग गुजर करके धर्म संसद में यहाँ लाए हैं, हमारे साथी अरुण कुमार मधुक जी हैं कि किस परिस्थिति में हम लोग इस कार्य को किया, 3-4 बार किया, इस विषम परिस्थिति में किया है कि मत पूछिए। लेकिन इनके बल पर, इनके साहस पर, इनके प्रोत्साहन पर सब कार्य जो है हम लोग संपन्न कर रहे हैं। आगे हम लोग कहते हैं सत्य की विजय हमेशा होती है। हम लोग सत्य के मार्ग कभी नहीं छोड़े, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते रहे। आज तक एक पैसे का भी जो भी आता है हम लोग के पास एक पारदर्शी रूप में रख करके, जो भी कमेटी है पारदर्शिता के साथ हम लोग भेज करते हैं और किसी को एक ऐसा संदेह नहीं है कि यहाँ जो है पैसा का गबन ऐसा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग कार्य करते हैं। आप लोग से निवेदन है इस कार्य में आप लोग साथ दें, सहयोग दें कि सौर धर्म संस्कृति परीक्षा जो है सो हम लगातार लेते हैं। आगे हम लोग को जो है मग भवन बनाने का हम लोग भाषा को कर ही लेते हैं तो अच्छे भाषा में, लेकिन उससे होना कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग एक मग भवन बनाना चाहते हैं। हम लोग के पास प्रोजेक्ट है, इनिशिएटर है, हम लोग के पास जो सो कार्य करने की क्षमता है। तो आप हमको आते हैं चाहे कहीं भी जाते हैं तो एक मग भवन रहता है, तो सकून मिलता है अपने घर में आते हैं। तो एक मग भवन हम चाह रहे हैं कि ज्ञान, तो उसमें क्या हो, ज्ञान विज्ञान के लोग शिक्षा दें, सौर संस्कृति का वह केंद्र है। जैसे कि हम लोग देखते हैं महामना जी जो है सो बना दिए इतना बड़ा विश्वविद्यालय और हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म को जो है सो बढ़ाने के इतना काम किए। उनके इतना हम लोग धर्म के भूल नहीं है, लेकिन इच्छा यही है कि हम लोग का एक गया हमें बन। इसके लिए आप लोग का अंशदान, योगदान होगा, अवश्य बन जाएगा और इस कार्य में सफल। आप लोग से ही निवेदन है कि हम हर साल ऐसे आयोजन करते रहे, आपका आशीर्वाद मिले
कि हम लोग सौर धर्म को प्रचारित करते रहें। इसलिए आप लोगों से बहुत प्रार्थना है कि आप लोग जहां भी रहें वहां से हमें आशीर्वाद दें। हजारों में दूर भी बैठे हुए हैं तो हमारा कार्य सफल हो सकता है आपके आशीर्वाद से, और फलीभूत होने देखा है। आज हम देखे हैं इस कार्य को करने में हमारे पास एक पैसे देते हैं, लेकिन इच्छा बहुत था, संकल्प बहुत था। सिर्फ संकल्प लेकर के हम कहते हैं घोषणा करके करें। पटना में हमारे भाई समझे पटना बोले कि भैया कुछ करना चाहिए, वो तो ठीक है कहीं, और उस संकल्प को पटना में करें। इस संकल्प पटना में करना था, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं कर सके। तो अच्छा लगा कि हम अपने गांव में करें, अपने घर में कर रहे हैं, गया में कर रहे हैं। गया ले आए, और गया हमेशा जो है सो साथ देता है, कभी जो है सो साथ में जो साथ हमेशा दिया गया वासियों के शिष्टा। उस बार इतना विषम परिस्थिति हम लोग कर लिए तो साहस बढ़ा, साहस बढ़ा, फिर यहाँ आए हैं। आप लोगों से आशीर्वाद दें, आप लोग उन्हें आशीर्वाद दें और ऐसे कार्य आगे भी करते रहें। इसके लिए आपसे करवत प्रार्थना है, जरूर आप लोग साथ। हमारे सहयोगियों ने जो मदद की है, दिन रात मेहनत करके मदद की, उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर ये साथ नहीं होते, विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं हमारे वीरेंद्र मोहन मिश्र जी, हमारे यामी भूषण मिश्र जी, केश मिश्र जी, और सबसे बड़े भाई और बिहार के मंडलेश्वर महामंडलेश्वर हमारे। तो इनका जो है सो बहुत बड़ा योगदान रहता है, और ये जब खड़े रहते हैं लगता है कि हम जो है सो लंका पार हो जाए, हम लंका पार हो जाएंगे हनुमान की तरफ लेकर चल। तो इन लोगों से उम्मीद है कि हम जो है सो हमेशा साथ मिलते रहे, और सबों के साथ काम करता हूँ। जी 2 मिनट इधर आइए। इधर यहाँ क्या हुआ? कलम लेके आ रहे हैं कि सभी आदरणीय शैलेश जी ने बहुत ही सुंदर कल्पना की है मन भवन के लिए। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर, सो बात फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, और गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ शैलेश जी, दानवीर और भामाशाह के मन और मस्तिष्क की भावनाएं शून्यावस्था में, जहाँ चित्त की अवस्था का कोई वृत्ति नहीं रह जाती और कोई करण नहीं रह जाती, चैतन्य की झील इतनी मौन होती है कि समुद्र से लहर भी ना उठती। उस अनुभूति का नाम ही आनंद है, और ये परमानंद समाज और मानवता के लिए अच्छे कर्म से प्राप्त होती है। आपका जो मिशन है परमपिता परमेश्वर उसको सफल बनाए, ऐसी हम अच्छी उम्मीद और अपेक्षा रखते हैं। जी हाँ, अगली कड़ी में